नमस्कार। यह एनसीईआरटी क्लास 7th की का पहला चैप्टर है। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने पढ़ा दिया है, सेकंड पार्ट इसको पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, द किंग टर्न राउंड एंड saw the bearded man running toward them। द किंग टर्न राउंड, राजा मुड़ा, एंड saw और देखा, bearded man running toward them, जो दाढ़ी वाला व्यक्ति है दौड़ते हुए आ रहा है। हिज हैंड वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक, उसके हाथ जो है दबाए हुए थे, अपने पेट को क्या थे, स्टमक को दबाए हुए थे। फ्रॉम विच, जिससे ब्लड वाज फ्लोइंग, क्या हो रहा है, खून क्या हो रहा है, बह रहा है। व्हेन ही रिच्ड द किंग ही फेंटेड, जब वह राजा के पास पहुंचा, व्हेन ही रिच्ड, जब राजा के पास पहुंचा वह, ही फेंटेड, वह बेहोश होकर गिर गया। एंड फेल टू द ग्राउंड, और बेहोश हो गया। एंड फेल टू द ग्राउंड, और कहाँ, जमीन पर गिर गया। द किंग एंड द हर्मिट, राजा और हर्मिट, रिमूव द मैन क्लॉथिंग, राजा और हर्मिट जो थे, हर्मिट मतलब साधु, राजा और साधु जो थे, रिमूव मतलब उतारे, द मैंस क्लॉथिंग, आदमी के कपड़े। एंड फाउंड ए लार्ज वुंड इन हिज स्टमक, और ढेर सारा क्या हुआ, उसमें चोट लगी थी। वुंड मतलब चोट होता है। द किंग वॉश एंड कवर इट विथ हिज हैंकरचिप्स, राजा ने क्या किया, उसको हाथ को धोया एंड कवर, उसको पट्टी किया, विथ हिज हैंकरचिप, अपने हैंकरचिप रुमाल से। बट द ब्लड वॉज नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन खून बहना रुक नहीं रहा था। द किंग रीड्रेस द वुंड अंटिल एट द लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप, राजा ने उसको फिर दोबारा उसको मरहम पट्टी की, तब तक जब तक कि वो क्या हुआ, ब्लीडिंग, खून का बहना रुक नहीं गया, तब तक उसने उसका पट्टी किया। द मैन फेल्ट बेटर, आदमी ने अच्छा महसूस किया। एंड आस्क फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और उसने कुछ पीने के लिए मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम, राजा ने उसको एक ताज़ा वाटर दिया, एंड लाया और इनको था उसको दिया। बाई दिस टाइम, इस समय द सन हैड सेट, इस समय जो सन था डूबने वाला था। एंड द एयर वॉज कूल, और क्या, हवाएं बहुत ही कूल थी, ठंडी। द किंग वॉज नॉट, द किंग विथ द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वुंडेड मैन इन टू द हट, राजा ने हर्मिट की सहायता से उसको, जो चोटिल व्यक्ति था, उसको अंदर लेकर गया, झोपड़ी के अंदर लेकर गया। एंड लेड हिम ऑन द बेड, और उसको लिटा दिया बेड पर, और बिस्तर पर उसको लिटा दिया। द मैन क्लोज हिज आइज, आदमी ने अपनी आंखें बंद की। एंड ले क्वाइट, और शांति से सो गया। द किंग टायर्ड बाई हिज वॉक, राजा जो था टायर्ड मतलब थक गया था, बाई हिज वॉक, अपनी जो वहां से चल कर आया था, इससे क्या हुआ, किंग भी क्या था, थक गया था। द वर्क एट ही हैड डन, जो वह करके आया था, अभी कुदाल फरसा चलाया था, इसलिए वो क्या था, थक गया। ले डाउन ऑन द फ्लोर, वह भी लेट गया, फ्लोर पर ही, जमीन पर ही लेट गया। एंड स्लेप्ट थ्रू एट नाइट, और पूरी रात सो गया। When he awoke, जब वो जगा, it was several minutes before he could remember, जब वो जगा, it was several, बहुत सारे मिनट हुए थे, before he could remember, उसको याद हुए, where he was, वह कहाँ है, and who is strange bearded man lying on the bed, और कौन है ये स्टैंड, जो अजनबी व्यक्ति है, बियर्ड वाला, दाढ़ी वाला आदमी, कौन, लेइंग मतलब लेट पड़ा हुआ है, ऑन द बेड मतलब बेड पर। फारगिव मी, मुझे माफ़ कर दो, फारगिव मतलब माफ़ करना, फारगिव मी, मुझे माफ़ कर दो, सेड द बियर्ड मैन, बियर्ड मैन ने कहा, इन हिज वीक वॉइस, अपने कमज़ोर वॉइस से। व्हेन ही सॉ दैट, जब उसने देखा कि द किंग वाज अवोक, राजा जब उठ गया है, तो वो कहता है, मुझे माफ़ कर दो। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। आई डोंट नो, आई डू नॉट नो यू, मैं तुम आपको नहीं जानता हूँ। आई हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, मैं किस लिए तुमको माफ़ी कर दूँ। सेड द किंग, राजा ने कहा, यू डू नॉट नो मी, आप मुझे नहीं जानते, बट आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट द एनिमी ऑफ योर्स, मैं आपका क्या हूँ, दुश्मन हूँ। वो शोर, जिसने कसम खाई थी, रिवेंज ऑन यू, आपसे बदला लेने के लिए, मैं जिसने कसम खाई थी आपसे बदला लेने की। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर्स टू डेथ, आपने मेरे भाई को मारा। एंड सीज माई प्रॉपर्टी, मेरी संपत्ति को हथिया लिया है। एंड आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट द हर्मिट, मुझे पता है, यू हैड गॉन, आप जाने वाले थे, टू सी मतलब मिलने के लिए, टू सी मतलब मिलने के लिए, दैट द हर्मिट, जब भी मैन की बात हो, दो, जब सब्जेक्ट भी मैन हो और पर्सन और ऑब्जेक्ट भी मैन हो, जैसे देखिए यहाँ पर टू सी, आई न्यू, मुझे पता था, आप मिलने जा रहे हो, अकेले किससे, हर्मिट से, यहाँ पर हर्मिट है और क्या है, आप हैं, दोनों जो लोग मिल रहे हैं, तो टू सी का अर्थ होता है, यहाँ पर देखने से नहीं होगा, टू सी का अर्थ हो जाएगा मिलने से। एंड आई मेड अप माई माइंड, अब मैंने अपना दिमाग बनाया तुमको किल करने का, टू किल यू, आपको मारने का, ऑन योर वे होम, आपके रास्ते, जो आपका घर के रास्ते है उसी में आपको मारने का मैंने प्लान बनाया। बट द डे वॉज पास्ट, लेकिन क्या हुआ, दिन गुजर गया। एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन आप क्या हुए,
रिटर्न नहीं हुए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, मैंने अपनी जहाँ पर मैं छिपा था उस स्थान को छोड़ दिया। एंड कैम अपॉन योर बॉडी गार्ड, मैं आपकी बॉडी गार्ड के आपके अंगरक्षक की निगाह में आ गया। हु रिकॉग्नाइज मी, जो उन्होंने हमें पहचान लिया, जो हमें पहचान लिया। एंड वुंडेड मी, और मुझे चोटिल किया। आई स्केप, मैं स्केप फ्रॉम हिम, मैं उनसे बाल बाल बच के आया हूँ। बट आई शुड हैव डाई, मैं मर जाता। इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस माई वुंड, अगर आप मेरे घाव की मरहम पट्टी नहीं करते। आई विश टू किल यू, मैं इच्छा करा था, मैं आपको मारने जा रहा था, मेरी इच्छा थी आपको मारने का। एंड यू सेव माई लाइफ, लेकिन आपने मेरे जीवन को क्या किया, बचाया। नाउ इफ आई लिव्ड, अगर मैं जिंदा हूँ, यू विल सर्व, इफ आई लिव, मैं जिंदा रहूँ तो आई विल सर्व यू, मैं तो आपकी क्या करूँगा, सेवा करूँगा। एज योर मोस्ट फेथफुल, सबसे ज़्यादा वफादार सर्वेंट के रूप में। एंड विल ऑर्डर माई सन टू डू द सेम, और ऐसा ही अपने बच्चे को भी ऑर्डर करूँगा, आदेश दूंगा करने के लिए। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो, इसलिए क्या करिए, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव द मेड पीस विद द हिज एनिमी टू सो इजली, राजा बहुत खुश हुआ इतनी आसानी तरीके से अपने जो शत्रु था उस पर शांति प्राप्त करने के लिए। एंड टू हैव अप वन हिम ओवर एज ए फ्रेंड, और उसको अपने जीत लिया एज ए दोस्त के रूप में। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम, वह उसको केवल माफ़ी नहीं किया बल्कि ही वुड सेंड, उसने भेजा, अपने सर्वेंट को भेजा और अपने स्वयं के डॉक्टर को भेजा उसकी देखभाल करने के लिए। एंड ही प्रॉमिस, उसने वादा किया टू गिव बैक द मैन्स प्रॉपर्टी, उसको उस आदमी की संपत्ति क्या करेगा, गिव बैक कर देगा, रिटर्न कर देगा। लिविंग द उंडेड मैन को छोड़ करके द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक राउंड फॉर द हर्मिट, उस उंडेड मैन जो छोटे व्यक्ति था उसको छोड़ करके किंग वेंट टू द हट, झोपड़ी में गया। एंड लुक राउंड द हर्मिट, और उसको देखा। बिफोर गोइंग अवे ही विश वंस मोर टू गेट द आंसर ऑफ हिज क्वेश्चन, उसने फिर अपने इच्छा जाहिर किया कि अपने तीनों क्वेश्चन के उत्तर जानने के लिए। द हर्मिट वॉज वन ऑन हिज नी सोइंग सीड इन द बेड्स दैट हैड बीन डग डे बिफोर, जो पिछले दिन द हर्मिट वाज ऑन हिज नी, अपने घुटनों पर था। हर्मिट जो था अपने घुटनों पर था। सोइंग द सीड, बीज को बो रहा था। इन हिज बेड्स, अपने क्यारियों में। दैट हैड बीन डग बिफोर द डे बिफोर, उसने जो पिछले दिन खुदाई की थी, उसकी जुताई की थी, उसको क्या कर रहा था, उसी में बीज बो रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, राजा हर्मिट के पास गया। एंड सेड, कहा, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन, अंतिम बार मैं आपसे अपने क्वेश्चन के लिए क्या कर रहा हूँ, भीख मांग रहा हूँ, मतलब पूछ रहा हूँ। वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्ति। यू हैव ऑलरेडी बी आंसर्ड, आपको पहले से भी आंसर दिया गया है। सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा। बेंडिंग डाउन, झुक करके, टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम, उसने आप कहा कि यू हैव ऑलरेडी बी आंसर, आपको पहले से उत्तर दिया गया है। सेड द हर्मिट, हर्मिट का स्टिल बेंडिंग डाउन, झुके हुए, बेंडिंग मतलब झुके हुए, उसने ऐसा कहा। टू द ग्राउंड, जमीन पर। एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम, जैसे वो उसके सामने खड़ा था तभी उसने कहा कि आपको पहले से ही उत्तर दिया जा चुका। हाउ हैव आई बीन आंसर, कैसे मुझको उत्तर दिया गया। व्हाट डू यू मीन्स, आपका मतलब क्या है। डू यू नॉट सी, क्या आपने नहीं देखा। रिप्लाई द हर्मिट, हर्मिट ने उत्तर दिया। इफ यू had not pity many weakness yesterday and had not dug these wait for me, you would have gone away. If you had not be pity, अगर आपने मुझ पर मेरी कमजोरी पर दया कल नहीं दिखाई होती। And had not dug my beds for me, मेरे लिए मेरी क्यारियों की खुदाई नहीं की होती। You would have gone away, आप पहले ही क्या होते, यहाँ से चले जाते। Then that man would have the attack you, और तब ये आदमी आप पर अटैक करता, आप पर आक्रमण कर देता। You would have wished to have died had stay with me, you would have wished, आपने इच्छा जाहिर की, to stay with him, मेरे साथ रुकने की। So the most important time was when you are digging the beds, सबसे important समय था कि जब आप क्या कर रहे थे, बेड्स की जो क्यारियां थी उसकी खुदाई कर रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, मैं ही आपके लिए क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति था। एंड टू डू मी गुड वॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, और जो आपने मेरे साथ किया वही सबसे अच्छा क्या था, सबसे महत्वपूर्ण आपका कार्य था। आफ्टरवर्ड, इसके बाद, व्हेन द मैन रैन टू अस, जब आदमी दौड़ता हुआ आपके पास आया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू आर केयरिंग फॉर हिम, सबसे इंपॉर्टेंट समय तब था जब आप उसकी क्या करते, देखभाल कर रहे थे। बिफोर, बिकॉज इफ you had not dressed his wound he would have died without
हैविंग मेड पीस विथ यू, अगर क्योंकि इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस हिज वुंड, अगर तुम उसके उंड की मतलब चोट की घाव की ड्रेस नहीं करते, मरहम पट्टी नहीं करते, हु वुड हैड डाई, वो मर जाता, विदाउट हैविंग पीस, बिना शांति बनाए, आपके साथ बिना शांति बनाए वो क्या करता, मर जाता। सो ही हैड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, इसलिए वो क्या था, आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण आदमी है। व्हाट यू डिड फॉर हिम वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, जो आपने उसके साथ किया वही सबसे मुख्य क्या था, कार्य था। रिमेंबर देन, इसको याद रखिएगा, देन देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पॉर्टेंट, एक ही समय है व्यक्ति के लिए, एक ही समय है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज नाउ, वह कौन सा समय है, अब का समय है, वही इंपॉर्टेंट है। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम, यह सबसे महत्वपूर्ण समय है, बिकॉज क्योंकि इट इज़ द ओनली टाइम, यह केवल समय वही समय है। वी हैव एनी पावर टू एक्ट, मेरे पास किसी के कार्य को करने की क्षमता होती है। दिस द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विथ एट द पर्टिकुलर मोमेंट, आप उस क्षण के लिए अपने लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। फॉर नो वन नो, कोई नहीं जानता, व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, भविष्य में क्या होने वाला किसी को नहीं पता है। वेदर वी मीट विल मीट एनी वन एल्स, हमको ये भी नहीं पता कौन हमसे मिलेगा। दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू द पर्सन गुड, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, दूसरों के साथ अच्छाई करना। बिकॉज वी वर सेंट इनटू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन, इसी पर्पज के लिए अकेला हमको, इसी उद्देश्य के लिए हमको इस संसार में भेजा गया है। धन्यवाद। यह 3 क्वेश्चन चैप्टर था, यह पूरा हुआ।